फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे एक और नई ऑप्शन की स्ट्रेटेजी और ये स्प्रेड के अंदर फॉल करती है। तो आज की हमारी स्ट्रेटेजी का नाम है बेयर कॉल स्प्रेड। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरुआत करने से पहले ये समझते हैं कि स्प्रेड होता क्या है। एक सिंपल सा डेफिनेशन है स्प्रेड का: द साइमल्टेनियस परचेज एंड सेल ऑफ ऑप्शंस of the same underlying security but with different strike prices and or expiration dates। हिंदी में इसका मतलब ये होता है कि ऑप्शंस के अंदर जब आप इस तरीके से काम करें कि एक ऑप्शन को आप बाय करेंगे और दूसरे ऑप्शन को आप सेल करेंगे और वो सारे ऑप्शंस, वो दोनों जो ऑप्शन हैं वो सेम अंडरलाइंग सिक्योरिटी के होंगे, साथ ही साथ वो सेम टाइप ऑफ ऑप्शंस होंगे, चाहे वो कॉल हो या चाहे वो पुट हो, लेकिन उनकी स्ट्राइक प्राइसेस जो है वो या तो अलग होगी या फिर उनकी जो एक्सपायरी डेट है वो अलग होगी। जब आप इस तरीके के कॉम्बिनेशन में कॉल और पुट को बाय और सेल करते हैं तो जाकर उसको स्प्रेड कहा जाता है। आप समझते हैं कि बेयर कॉल स्प्रेड क्या है। देखिए, बेयर कॉल स्प्रेड ये तीन शब्द है अलग अलग। यहाँ पर आपको ये समझना जरूरी है कि पहली वाला जो वर्ड बोल रहा है बेयर, इसका मतलब ये है कि आपको ये वाली स्ट्रेटेजी तब यूज करनी है जब आपका व्यू जो है वो बेरिश रहता है। मतलब आपको लगता है कि वो पर्टिकुलर स्टॉक या इंडेक्स जो है वो नीचे जाएगा, तब जाकर आपको ये स्ट्रेटेजी को यूज करना है। ठीक है। सेकंड वर्ड क्या कह रहा है? कॉल। तो पहले से हमको ये पता चल गया कि अब मार्केट अगर बेरिश है तो हमको ये यूज करना है। दूसरा बोल रहा है कॉल, मतलब हमको कॉल ऑप्शंस के अंदर इसके अंदर काम करना है। ठीक है। तो अब इसको कैसे करेंगे? तो यहाँ पर क्योंकि हम इस उम्मीद में है कि मार्केट नीचे जाएगा तो हमको प्रॉफिट तभी होगा जब हम कॉल ऑप्शन को सेल करेंगे। इसीलिए यहाँ पर हम स्ट्रेटेजी क्या बनाते हैं कि सेल एट द मनी या नियर मनी का कॉल ऑप्शन। अब क्योंकि आप कॉल ऑप्शन सेल करेंगे तो ये लिमिटेड प्रॉफिट अनलिमिटेड रिस्क हो जाएगा। तो इस अनलिमिटेड रिस्क को भी अपने को बचाना है। हो सकता है आपका व्यू बेरिश है, आपने कॉल राइट कर दी, अगर नीचे चला गया तो बहुत अच्छी बात है, आपको प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि मार्केट नीचे न जाकर मार्केट ऊपर चला जाए। तो उस केस में आपने जो कॉल राइटिंग करी है उसके अंदर आपको अनलिमिटेड लॉस होने की गुंजाइश है। तो इसीलिए इसको सेफगार्ड करने के लिए हम एक दूर वाली, मतलब कि आउट ऑफ द मनी की कॉल ऑप्शन को हम बाय करेंगे, ताकि अगर मार्केट रिवर्स भी हो जाता है तो हमारा लॉस जो है वो लिमिटेड रहेगा। ये स्ट्रेटेजी को आप इंडेक्सेस, स्टॉक्स, करेंसीज या फिर कमोडिटीज के अंदर में भी यूज कर सकते हैं। ये इसको कहा जाता है बेयर क्रेडिट स्ट्रेटेजी। एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए अभी निफ्टी चल रहा है 12,500 के आसपास, आपको लगता है मार्केट अब निफ्टी जो है नीचे जाने वाला है, तो अब एट द मनी की जो कॉल ऑप्शन है 12,500 की, उसको हम 100 रुपए में सेल कर देते हैं। लेकिन अब इसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम थोड़ी दूर वाली जो है 12,700 की निफ्टी की कॉल ऑप्शन हम बाय कर लेते हैं 40 रुपीज में। तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पे हमने पास वाली कॉल ऑप्शन को सेल किया, दूर वाली कॉल ऑप्शन को बाय किया। ऐसा क्यों किया? क्योंकि हमको लगता है मार्केट नीचे जाएगा, और मार्केट नीचे जाएगा तो जाकर हमको कॉल ऑप्शन की सेलिंग के अंदर बेनिफिट होगा। तो ये सारी चीजों को जो मिलाकर जो स्ट्रेटेजी बनती है उसको कहते हैं बेयर कॉल स्प्रेड। अब इसके कैलकुलेशन समझ लेते हैं। तो स्प्रेड क्या होता है? स्प्रेड इज डिफरेंस बिटवीन द हायर एंड द लोअर स्ट्राइक प्राइस। तो यहाँ पे हमारा स्ट्राइक प्राइस क्या था? 12,700 और 12,500, तो हमारा स्प्रेड हो गया 200 पॉइंट का। नेट क्रेडिट जो प्रीमियम रिसीव्ड माइनस प्रीमियम पेड, मतलब कि हमको 100 माइनस 40 करेंगे तो, क्योंकि 100 रुपए का हमने प्रीमियम मिसला है, 40 रुपए हमने प्रीमियम पे किया है परचेस करने के लिए ऑप्शन, तो हमारा टोटल नेट क्रेडिट कितना हो गया? 60 रुपए का। हमारा जो ब्रेक इवन है वो लोअर स्ट्राइक प्राइस प्लस नेट क्रेडिट, मतलब यहाँ पर हमारा लोअर स्ट्राइक क्या था? 12,500, उसमें हमारा नेट क्रेडिट 60 रुपये अब ऐड कर दीजिए, तो ये हमारा ब्रेकआउट पॉइंट है। इसके ऊपर अगर मार्केट एक्सपायर होता है, निफ्टी एक्सपायर होगा, तो जाकर हमको लॉस होगा। मैक्स लॉस क्या है? मैक्स लॉस स्प्रेड माइनस नेट क्रेडिट। हमारा स्प्रेड कितना था? 200 पॉइंट का था, उसमें से 60 रुपया हमको ऑलरेडी एज अ क्रेडिट मिल गया है, तो हमारा मैक्सिमम नुकसान कितना हो सकता है? 140 पॉइंट का। मैक्स प्रॉफिट कितना होगा? क्योंकि एक लिमिटेड प्रॉफिट स्ट्रेटेजी है, तो यहाँ पर जितना हमने प्रीमियम खाया है, जो हमारा नेट क्रेडिट रहा है, वही हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट होगा, इसलिए हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट जो है वो 60 पॉइंट का रहेगा। अब ये सारे कैलकुलेशंस डिपेंड करते हैं कि आप जिस समय जो ऑप्शंस के अंदर बेयर कॉल स्प्रेड बना रहे हैं वो कौन सी स्ट्राइक प्राइसेस के हैं,
कौन से इंस्ट्रूमेंट के हैं, उनकी लॉट साइज क्या है, उसके हिसाब से उसका एक्चुअल कैलकुलेशंस यहाँ पर चेंज होगा। अब इसका पे ऑफ ग्राफ समझ लेते हैं। पे ऑफ ग्राफ में जैसा आप देख सकते हैं, अगर नीचे भी गया तो मैक्सिमम हमारा प्रॉफिट लिमिटेड है, और अगर मार्केट ऊपर भी गया तो हमारा प्रॉफिट जो है वो भी, हमारा जो लॉस जो है वो भी लिमिटेड है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने 12,500 के नीचे जो है हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट है, और 12,700 के ऊपर जो है हमारा यहाँ पर एक मैक्सिमम लॉस जो है वो लॉस होने की गुंजाइश है। तो ये इसका पे ऑफ ग्राफ है। आप देख सकते हैं कि 12,500 से 12,700, 12,500 के नीचे बेनिफिट, 12,700 के ऊपर लॉस। लेकिन हमारा प्रॉफिट एंड लॉस मार्केट कितना भी बढ़ जाए, कितना भी गिर जाए, ये एक लिमिटेड प्रॉफिट और लिमिटेड लॉस की स्ट्रेटेजी है। इसलिए अगर मार्केट नीचे भी आए तो भी हमारा प्रॉफिट जो है इस लेवल से ज़्यादा बढ़ेगा नहीं, जो कि यहाँ पर ये एक्स अमाउंट जो दिख रहा है। और अगर मार्केट कभी ऊपर चला गया, बहुत ज़्यादा ऊपर गया, तो भी हमारा जो लॉस है वो भी इस अमाउंट से ज़्यादा नहीं बढ़ सकता। इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या है इस स्ट्रेटेजी के? पहली चीज तो ये है एडवांटेज कि ये एक न्यूट्रल प्लस डायरेक्शनल स्ट्रेटेजी है। डायरेक्शनल क्या, आपने बेरिश स्ट्रेटेजी बनाई है, तो अगर मार्केट नीचे जाएगा, मार्केट नीचे का डायरेक्शनल देता है, तो आपको इसके अंदर प्रॉफिट है। लेकिन साथ ही साथ अगर मार्केट वहां का वहीं खड़ा भी रहता है, मार्केट ना तो ज्यादा बढ़ता है ना ज्यादा घटता है, तो भी ये न्यूट्रल स्ट्रेटेजी भी है, तो भी यहाँ पर आपको ऑप्शन सेलिंग के प्रीमियम का बेनिफिट होगा, और आपको अगर मार्केट न्यूट्रल रहता है तो भी आपको इसके अंदर प्रॉफिट होगा। ये एक लिमिटेड लॉस लिमिटेड प्रॉफिट वाली स्ट्रेटेजी है। इसका रिजल्ट जो है वो बेहतरीन तब होता है जब मार्केट या तो रेंज बाउंड हो, या छोटा मोटा ट्रेंड हो, या आपका फेवरेबल ट्रेंड हो। क्योंकि हम यहाँ पर बेरिश स्ट्रेटेजी बना रहे हैं, बेयर कॉल स्प्रेड बना रहे हैं, तो मार्केट नीचे जाएगा, बेरिश होगा, तो हमको प्रॉफिट होगा। और लास्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट ये है दोस्तों कि यहाँ पर क्योंकि एक ये हेज स्ट्रेटेजी है, तो चाहे आप इंट्राडे करें चाहे डिलीवरी करें, आपको यहाँ पर हेज मार्जिन का बेनिफिट मिलेगा। मतलब आपको मार्जिन जो रिक्वायर्ड है वो काफी कम हो जाएगा आपका मार्जिन, बिकॉज आपकी पोजीशंस जो है वो कम्प्लीटली हेज होती है। डिसएडवांटेजेस ये है कि यहाँ पर जो लॉस है, मैक्स लॉस, वो थोड़ा मैक्स प्रॉफिट से ज्यादा रहता है हमेशा। तो ये अगर आपको लॉस हुआ तो लॉस थोड़ा ज्यादा होगा, प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट थोड़ा कम होगा। और यहाँ पर जो भी प्रॉफिट होता है वो एक लिमिट के अंदर एक कैप्ड है, उससे ज्यादा आपको प्रॉफिट नहीं हो सकता। तो मैक्सिमम प्रॉफिट इज लिमिटेड, ये एक और दूसरा डिसएडवांटेजेस है। अब मान लीजिए आपको बेयर कॉल स्प्रेड स्ट्रेटेजी को एग्जीक्यूट करना है। आपके या तो जीरोधा अकाउंट, अपस्टॉक अकाउंट, अलाइस ब्लू, फायर्स, इंडिया इन्फोलाइन, ट्रेड स्मार्ट ऑनलाइन या जेबू, इनमें से किसी में भी अगर आप इस स्ट्रेटेजी को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं? उसके लिए आप हमारी वेबसाइट पे आ सकते हैं, जो कि है pivotTrading.co.in, और इस टूल का लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे प्री डिफाइंड बेयर कॉल स्ट्रेटेजी बना के रखी हुई है। सारा कुछ रेडीमेड कैलकुलेशंस करके यहाँ पर आ जाएगा। आपको सिर्फ अगर, या तो आप इसको वॉच कर सकते हैं, चाहे तो पर्सनली मैन्युअली ट्रेड कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ से डायरेक्टली एक क्लिक कर कर ये ऑर्डर्स डायरेक्टली अपने ट्रेडिंग अकाउंट में लगा सकते हैं। तो यहाँ पे एग्जीक्यूट ऑर्डर्स का बटन है। एग्जीक्यूट ऑर्डर्स पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो एक ऑर्डर विंडो पॉपअप होगा, जहाँ पर ये सारे ऑर्डर्स पॉपुलेट हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं, क्योंकि आज मार्केट थोड़ा बेरिश था, मार्केट ओपन होने के बाद मार्केट नीचे गया है, नेगेटिव में क्लोज हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो बेयर कॉल स्ट्रेटेजी है, बेयर कॉल स्प्रेड है, इसके अंदर हमको बेनिफिट हुआ है, और हमको बेनिफिट जो हुआ है वो तकरीबन 1725 रुपए का हुआ है। और यहाँ पर आपको एक और खास बेनिफिट ये मिलता है, खास चीजें एक और मिलती है कि यहाँ पे आप अपना पूरे इंट्राडे का प्रॉफिट एंड लॉस भी देख सकते हैं कि कौन से समय कितना प्रॉफिट एंड लॉस हो रहा था अगर आपने ये ट्रेड किया होता। तो आपको ये जो नीचे जो चार्ट दिया हुआ है नेट प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट का, ये आपको कुछ हद तक आपको इंट्राडे बैक टेस्टिंग करने में भी मदद करेगा। ये तो मैंने आपको बैंक निफ्टी का बताया, लेकिन सिमिलरली उसी तरीके से निफ्टी का भी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि निफ्टी का यहाँ पर हमने 750, 12,750 की बाइंग है और 12,700 की सेलिंग है, और यहाँ पर भी हमको तकरीबन 1,500 रुपये का बेनिफिट हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पर नीचे ग्राफ में भी ये शुरुआत से ही पॉजिटिव में रहा है हमारी ये स्ट्रेटेजी। तो ये इस तरीके से आप इस स्ट्रेटेजी का बेनिफिट उठा सकते हैं। आपको बस ये पता होना चाहिए कि मार्केट आपके हिसाब से कहाँ जाएगा। और अगर आपको लगता है मार्केट नीचे जाएगा, लेकिन आपको ये भी लगता है कि आपको हो सकता है मार्केट यहाँ का यहाँ ही खड़ा रहे,
तो उस केस में आपको एक बेरिश न्यूट्रल स्ट्रेटेजी यूज करनी चाहिए, जो कि है बेयर कॉल स्प्रेड स्ट्रेटेजी। यहाँ पर आप स्ट्रेटेजी को यूज करके प्रीमियम का बेनिफिट उठा सकते हैं। तो दोस्तों यही था इस सारा कुछ इस वीडियो के अंदर। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको कुछ क्वेरीज है तो इस यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मेंशन कर सकते हैं। साथ ही साथ आप कौन से टॉपिक के ऊपर वीडियो पसंद करेंगे वो भी आप अपने सजेशंस और अपने इनपुट्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे अगली बार जो वीडियो बनाए उन टॉपिक्स को उसके अंदर हम इंक्लूड करने की कोशिश करें। चलिए दोस्तों, इसी के साथ खत्म करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में जल्द आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।